समझ में बात आ गई कि जब से आलिमों ने बोलना बंद किया है तभी से भारत के गूंगे बोलने लगे। जब तक आलिम बोलते रहा है तब तक गूंगे नहीं बोले हैं। और इदारे शरिया की तहरीक बेदारी अब इसी काम के लिए हमने उलमा की टीम लेकर सर पे आहत का अमामा बांध लिया है कि जिन लोगों ने मेरी नस्लों को गूंगा बनाया है, अब हम अपनी नस्लों को खुद बोलने के लिए अपने उलमा के साथ उतर पड़े हैं। तो लड़ाई तो छिड़ेगी ही, और जब लड़ाई छिड़ेगी तो तकलीफ भी होगी। लेकिन अब हमें किसी फर्द के दर्द का एहसास नहीं, अपनी नस्लों के दर्द का एहसास हो गया। अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, अगर बात सच्ची हो और लग रहा है कि अब कुछ करके मारा जाए, तवज्जो चाहूं, हम अपने उलमा से विनती करेंगे हाथ जोड़ के। इमाम सारे गांव वालों के मरने के बाद कुरान खानी कराता है। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो। अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो कुरान खानी का ऐलान इमाम करे, कुरान करीम की तिलावत का एहतमाम इमाम करे। ए बेटे ए बैठो, माँ बाप स्कूल मदरसा भेजेगा नहीं, मोबाइल दे दिया है डब्बा आवारागर्दी करने के लिए। इसी डब्बे में तो नाश हो रही है ये कौम। और माफ कीजिएगा, स्टेजों पर भी कम तमाशा नहीं हो रहा। इस वक्त कॉलेज स्कूल के बच्चे उतना सोशल मीडिया में नहीं देखते जितना हजरत लोग दिखते हैं। और ये भी एक बड़ी लानत है, निकले हैं सफर पर तो एक फोटो तुरंत वायरल करके ते फला जगह के जलसे के सफर में निकला हूं, दुआ कीजिएगा। और खुद स्टेज पर जाकर कहते हैं कि अम्मी से दुआ करा ली किया कीजिएगा। इसलिए आज थोड़ी तकरीर कड़वी होगी। आपको तकलीफ तो नहीं ना होगी? अरे जोर से बोलिए ना। और अगर तकलीफ ही हो जाएगी तो मेरा क्या बिगाड़ लीजिएगा। लेकिन जो सच्ची बात है बोलूंगा। और बलियाबी का यही ट्रैक रिकॉर्ड है। सत्ता में रहा तब भी सत्ता के गरिबान में हाथ डाल के अपनी नस्लों की बोली बोला, सड़क पे रहा तब भी बोला, पार्लियामेंट में रहा तब भी बोला, अपनी कम्युनिटी के बीच में रहा तब भी बोला। और एक ही कोशिश है इदारे शरिया की कि अब भी तक जानवर गिने जा रहे हैं, पेड़ गिना जा रहा है, पौधा गिना जा रहा है। सुन्नियों, अगर तुम अपनी नस्लों को जिंदा रखना चाहते हो तो अपनी मस्जिदों की गिनती खुद कर लो, अपने मोहल्लों की गिनती खुद कर लो, अपनी आबादी की गिनती खुद कर लो। और जिस दिन 100 मस्जिद का इमाम और 100 मस्जिद का सदर सिगरेटी और हर मकतब और मदरसे का सिगरेटी और सदर मुदर्रिस जिस दिन सर जोड़ करके एक जगह चटाई पर बैठ जाएगा और एक फैसला ले लेगा, जिस दिन ये फैसला ले लेगा कि मेरी आबादियों में अब कोई खरीदा हुआ दूल्हा नहीं आएगा, अब मेरी आबादी में किसी की बेटी बोझ बन करके जिंदा नहीं रहेगी, अब मेरी आबादी में किसी बारात में नाच बाजा डीजे नहीं बजेगा, जो बारातियां बाजा बजा के आएंगे उसे आबादी से बाहर भगाएंगे, और जो मुस्तफा की नात पढ़ते आएगा उसे फूल लुटा करके इस्तकबाल करेंगे। नक्शा पलट जाएगा। उसका काम तो खुद इक्को पर चल रहा, बार बार बोल रहा इक्को हटाओ। वसल ये लोग आते हैं बेचारे माइक लेकर के, आप छोड़ दो, इससे बेशी मत आगे पीछे करना।
वरना तुम्हारा माइक भी भाइयों बहनों बोलने लगेगा, मुसीबत हो जाएगी। दुरूद शरीफ पढ़ लो बाबा से बुलंद। नहीं 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 नहीं, यानी इतना बड़ा मजमा, आवाज इतनी पस्त, इसका मतलब दुरूद शरीफ याद नहीं है। वैसे भी हज़रत सैयद साहब, हम लोग बिला वजह इदारे शरिया में सर पीटते हैं कि ये जुल्म हो गया, ये अत्याचार हो रहा, ये सताया जा रहा। जिस कौम को साल में 2 मरतबा ईद और बकरीद के नमाज की नीयत बतानी पड़े, 1400 बरस बीत गया जिस कौम को 4 रिकात नमाज की नीयत अभी तक याद न हो पाई हो, वो कौम अगर ठोकाई और पिटाई से गुजरे तो अब दर्द नहीं होता है, अब एहसास नहीं होता है। इसलिए कि जो कौम सबको पढ़ाने के लिए पैदा की गई थी, आज उसी कौम के बच्चे को सब कह रहा है कि पढ़ो। तो अब बस थोड़ी देर गुफ्तगू सुन लीजिए। 4 इधर 4 इधर, कितने हुए? कितने हुए? जन्नत के दरवाजे कितने? 8। जन्नत के दरवाजे कितने? तो जब आपके घर में एक दरवाजा है तो आप इत्मीनान से दाखिल होते हैं, तो यहां तो 8 है। अब यहां बात आ गई तो सैयद साहब एक बात अर्ज कर दो। जन्नत में एक बड़ा तेज आदमी रहेगा, बहुत, यानी टॉपर क्लास का। जब अमाल तौले जाएंगे तो डिसाइड हो जाएगा कि इसके पास कोई नेकी नहीं, कोई अच्छाई नहीं, कोई ऐसा काम किया ही नहीं जिसकी वजह से जन्नत मिले। जहन्नम फाइनल। क्या जहन्नम फाइनल? तो वह इतना चालाक होगा कि फरिश्तों से कहेगा कि ए फरिश्तों, जन्नत जहन्नम तो डिसाइड मेरे अल्लाह ने कर दिया, हम तो जाने को तैयार हैं। क्या? लेकिन सुना है जन्नत बड़ी खूबसूरत है, एक बार जरा चलो ना, दरवाजे से देखकर लौट जाएंगे। और जैसे ही जन्नत के दरवाजे पर आएगा तो बोलेगा, फरिश्तों हम तो जहन्नम में चलने को तैयार है ही हैं। जब दरवाजा इतना अच्छा है तो अंदर में कितना बढ़िया होगा। बस जरा सा गए और आए, गए और आए। फरिश्ते भी कहेंगे कि चल थोड़ा तू भी देख ले। अब जैसे ही अंदर जाएगा, देखते जाएगा, वैसे ही धीरे धीरे खसक खसक के अंदर बढ़ते चला जाएगा। और जब अंदर दाखिल हो जाएगा तो कहेगा अब नहीं निकलेंगे। फरिश्ते रब की बारगाह में, ए मेरे परवरदिगार, ये तेरा कैसा बंदा है, जहन्नम इस पर वाजिब हो गई, इसने कहा कि ए अल्लाह जरा जन्नत दिखा दे, दरवाजा दिखा दे, दिखा दिया। अंदर दिखा दे, दिखा दिया। अब अंदर आ गया तो और अंदर आने के बाद कहता है कि अब नहीं निकलेंगे। मेरा रब फरमाएगा, फरिश्तों मेरे बंदे से पूछो कि वो क्यों नहीं निकलना चाहेगा। आए हाय हाय हाय, तवज्जो चाहो, जाओ मेरे बंदे से पूछो वो क्यों नहीं निकलना चाहेगा। जैसे ही फरिश्ते आकर कहेंगे तू तो आया था देखने के लिए, अब अंदर आने के बाद ये डरामा क्यों, निकल। बोलेगा, ये फरिश्तों मैं नहीं निकलूंगा। रब फरमाएगा, फरिश्तों पूछो क्यों नहीं निकलेगा। तब बंदा अर्ज करेगा, ए फरिश्तों मेरे अल्लाह का वादा है कि जो जन्नत में आ जाएगा वो कभी निकाला नहीं जाएगा। अब तो बोल दो, अरे बोल दो। अब ज़हन को हाजिर करो।
ये 4 इधर 8 बच्चे। तारापुर पुरानी बाजार की मेरी मां, बहन, बेटी, भाई, नौजवान, बुजुर्ग, सुन, तुमने अपनी गरीबी में रहकर अपने बच्चों की परवरिश की, अपनी बेटियों की किफालत की, अपने बाल बच्चों की परवरिश की, और उसी के साथ तूने रसूलुल्लाह के मेहमानों की भी परवरिश की, जिनको तुमने अपनी औलादों की तरफ पाल करके तैयार किया है। अगर बच्चे थे तो भाई समझ करके परवरिश किया, बड़ों ने अपनी औलाद समझकर परवरिश किया, मावों ने अपने बेटा समझकर परवरिश किया, बहनों बेटियों ने अपना भाई समझकर परवरिश किया। याद रखना, कल क़यामत के दिन तेरा बेटा तुझको पहचाने ना पहचाने, मैदाने महशर में ये 8 तुझको पहचान लेंगे। मोहब्बत से बोल लो, जोर से बोल लो। बलियाबी अपने रंग में अभी आया नहीं है, चूंकि डिस्टर्ब हो रहा वो जनरेटर से और माइक से। बस दिल लगाओ, थोड़ी देर की गुफ्तगू सुन लो। ये 8 हैं। अब बलियाबी की गुफ्तगू का ये रुख देख। जमीन मुसलमानों की, मदरसों की बिल्डिंग बनाया मुसलमानों ने। हुकूमत के खजाने और सिक्कों से हमारे मदरसे नहीं बने, हुकूमत की तिजोरियों के पैसों से हमारी मस्जिदों की तामीर नहीं हुई। हमने हड़पी हुई जमीनों पर सजदा नहीं किया, हमने लूटी हुई जमीनों पर मस्जिद के मीनारे नहीं बनाए। हाँ, सत्ता और इख्तिदार में आने के बाद हुक्मरानों के बुलडोजर पागल बन गए। हाँ, सत्ता और इख्तिदार में आने के बाद शासक पागल हो गया। मेरी बनी हुई मस्जिदों के मीनारों की बुलंदियों से छातियां टूटने लगी। मेरे खूने जिगर की कमाई से पढ़ने वाले बच्चों के तिलावत से कुफ्र कांपने लगा। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की। मौलाना बाद में मोबाइल चला लियो भैया। हाँ, मोबाइल बाद में चला लियो। स्टेज पर ये नेक काम आप करोगे तो हमारे बच्चों को आवारा होने से कोई माई का लाल नहीं बचा सकता। जहन को हाजिर कीजिए। मैं क्या कह रहा था, कोई याद दिलाओ। यानी इतनी देर की मेहनत यूं ही चली गई। एक बच्चे को याद है, मोहब्बत से बोल दो, बोल दो तो बोल दूंगा। अरे जोर से बोल दो और रंग में बोल दो। समझो चाहो, मेरे बच्चों की तिलावत से कुफ्र कांपने लगा। बलियाबी कहता है, अकल के टुवरो, मेरा तो सिर्फ एक खुदा है। ये आपके बोलने की जगह थी। बलियाबी से तकरीर करानी है तो बोलना पड़ेगा। धक्का देकर के शेर सुन सकते हो, तकरीर नहीं सुन सकते हो। इशारा कर, समझ में आ जाए बोल लेना। मेरा सिर्फ एक खुदा है। बोलोगे तो बोलूंगा। मेरा सिर्फ एक खुदा है, जो खाए नहीं वो खुदा है, जो सोए नहीं वो खुदा है, जो पैदा ना हो पैदा फरमावे वो खुदा है। मेरा खुदा वो नहीं जो पैदा हो, मेरा खुदा पैदा होता नहीं पैदा फरमाता है। मेरा खुदा खाता नहीं खिलाता है। मेरा खुदा मरता नहीं मौत अता करता है। मेरा खुदा एक है, एक है, जो खाए नहीं खिलाए, सोए नहीं सुलाए। जमीन खुदा की, आसमान खुदा का, हवाएं खुदा की, अर्श खुदा का, शम्सो कमर खुदा के, दी हुई जमीन खुदा की, निकले हुए पौधे खुदा के,
सिर्फ एक। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, दिल लगाओ, दिल लगाओ, बड़ी कीमती बात आ रही है। अगर हसास हो तो उछल के नारा ठोक दोगे। तवज्जो चाहो, मेरा सिर्फ एक खुदा है, 33 करोड़ नहीं है। अरे जोर से बोल यार, जोर से। 33 करोड़ नहीं, सिर्फ एक। और उस एक खुदा से 33 करोड़ को कितना डर लगता। अजान मेरी मस्जिदों से बुलंद हो तो जो लफ्ज़े अल्लाह से इतना डर लगता, जब लफ्ज़े अल्लाह से इतना डर लगता तो अल्लाह के रसूल से कितना डर लगेगा, अल्लाह के महबूब से कितना डर लगेगा। लेकिन मेरे नबी ने डराया नहीं, मेरे रसूल ने खौफ ज़दा नहीं किया। आज पूरी दुनिया रिसर्च कर रही है, रिसर्च कर रही है, पूरी दुनिया शोध कर रही है कि पूरी दुनिया में लूटा हुआ मुसलमान, पिटा हुआ मुसलमान, फूंका हुआ मुसलमान, जला हुआ मुसलमान। और उस पर तो सबसे बड़ी बात ये कि जिन लोगों ने फलस्तीन के ईमान वालों को कहा था 6 घंटे में निपटा देंगे, आज 6 महीना बीत गया, छाती ठोक के खड़ा है। और उसी फलस्तीन से यह पैगाम जा रहा है कि हमें निपटाने की गलती करने वालों, अगर एक भी अल्लाह वाला बाकी रहेगा तो सबको निपटाते रहेगा, निपटाते रहेगा। अब तो पूरी दुनिया के सामने काबे की कुंजी रखने वाले अरब के जितने शाह सब नंगे हो गए। ये काबे की कमाई खाने वाले मक्के और मदीने में, यूनाइटेड अरब में ये लंबा कुर्ता पहनकर, ये लंबा कुर्ता पहनकर काबे की कमाई से हवेली बनाने वाले पूरी दुनिया में बेनकाब हो गए। तब बलिया भी कहता है, ओ काबे की कमाई खाने वालों, अरे तुझसे बेहतर तो भारत का सुन्नी ईमान वाला मुसलमान है। तुमसे तो करोड़ों दर्जा भारत का सुन्नी मुसलमान है। तुम यूनाइटेड अरब में रहने के बावजूद पेट्रोल तेरे पास, सोना तेरे पास, सोना तेरे पास, पेट्रोल तेरे पास, पेट्रोल डॉलर तेरे पास। पूरी दुनिया में तुम अपने आप को इस्लामी हुक्मरां और जमहूरियत की बात, इस्लामी हुक्मरां और निजामे दीन की बात करते। तुमसे तो बेहतर भारत का ईमान वाला है कि अपने जमहूरी मुल्क में मस्जिद अक्सा की बात हर महफिल में करे, बैतुल मुकद्दस की बात हर महफिल में करे, फलस्तीन के ईमान वालों की बात हर महफिल में करे। बलियाबी ने बहुत पहले कहा था कि जिन लोगों के अक्लों पर पर्दा हो उस पर्दे को हटा लो। इन्हीं पर्दे में रहने वाले इस्लाम के दुश्मनों को बरेली के इमाम अहमद रजा ने बेनकाब करके बताया था। और यही तो कहा था, सोना जंगल, सोना जंगल, रात देरी छाई बदली काली है। आज भी देवबंद से कोई एक बयान नहीं निकल कर आ सका, नहीं आ सका। किसी सल्फी का कोई बयान आज तक निकल कर नहीं आ सका। लेकिन कोई एक मिलाद बता दो जहां मेरे आलिम ने उन नन्हे शहीदों का तस्करा न किया हो। इसलिए कि हम जानते हैं मौत से उसे डराना बहुत खतरनाक जुमला आ रहा सैयद साहब। मौत से उसे डराना
जिसे मरने के बाद कुत्ता बिल्ली बनने का डर हो। हमें मौत से मत डराना, हम तो मौत का इंतजार करते हैं, इसलिए कि लहद में उतरेंगे, जियारत उन्हीं की होगी। मोहब्बत से बोल दो, अरे रंग में बोल दो। ये 8 बच्चे हाफिज कुरान हुए। अब इजाजत दे दें हमारे मोहतमीम साहब तो सिर्फ एक शेर मैं भी अर्ज कर दूं, सुने।